हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ CS प्रीति सिंह। बच्चों, आज हम बात करेंगे क्या CS एग्जीक्यूटिव के दिसंबर 2023 के अटेम्प्ट को छोड़ देना चाहिए, जैसे कि आपको टाइटल नजर आ रहा है। तो हम आज इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। देखो बच्चों, होता क्या है कि बच्चों के माइंड में एक प्रेशर पुट हो जाता है। जैसे जैसे एग्जाम पास आते हैं वैसे वैसे बच्चा थोड़ा डिमोटिवेट होना शुरू हो जाता है। उसकी क्या वजह है? उसकी पहली वजह ये होती है कि बच्चे को ऐसा लगता है कि सिलेबस बहुत ज्यादा है, मुझसे कवर नहीं होगा। प्लस वो ये सोचता है कि मैं जो पढ़ता जा रहा हूँ वो भूलता जा रहा हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ऐसा फील जरूर होता है कि हम जो पढ़ रहे हैं उसे भूल रहे हैं। 5 चीजें लॉ की, अगर मैं स्पेसिफिकली लॉ के पेपर्स की बात करूं, क्योंकि मैं लॉ की फैकल्टी हूं और CS में लॉ का एक बहुत बड़ा योगदान है। तो बच्चों, जो भी बच्चे आप मुझे देख रहे हो, 5 चीजें आप फॉलो करें। पहली चीज, जब भी आप कोई कॉन्सेप्ट पढ़े उसे क्लैरिटी के साथ पढ़े। दूसरी चीज, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नंबर 2, आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप उस कॉन्सेप्ट को लर्न करने की कोशिश करें। तीसरी चीज, अब आपने उसे लर्न कर लिया तो उसे रिवाइज जरूर करें, मतलब उसमें गैप ज्यादा न दे। गैप ज्यादा का मतलब क्या कि जैसे आज एक टॉपिक पढ़ा, आज एक चैप्टर पढ़ा और उसको 1 महीने तक आपने नहीं पढ़ा, इतना ज्यादा गैप ना दे। 15 डेज में आपको उसे रिवाइंड कर लेना चाहिए, रिवाइज कर लेना चाहिए। आप उसे रिवाइज करें और रिवाइज करने के बाद आप उसे लिख के देखें और लिखने के बाद आप उसे रिवाइंड करें। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो लॉ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी, लर्न करना, रिवाइज करना, रिवाइंड करना और लिख कर देखना। आपको ये 5 काम करने होंगे, आपको बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा। दूसरी बात, आप ऐसा क्यों सोच रहे हो कि एग्जाम नहीं देना चाहिए? क्योंकि अभी की अगर हम बात करें, अभी से भी आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है। क्योंकि प्रोफेशनल पेपर को अगर मैं अपनी भी बात करूं तो जिस मंथ में हमारे एग्जाम होते हैं उससे 2 महीने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप अभी से हार मान लोगे तो इट मीन्स अभी तो एक्चुअल में आपके पास टाइम इतना ज्यादा था। आप ऐसा क्यों सोच रहे हो कि हमारे पास 2 महीने हैं? आप ऐसा क्यों नहीं सोच रहे कि मेरे पास एक दिन में 12 घंटे हैं और 12 घंटे मल्टीप्लाई बाय 60 आप करिए ना, तो आपको नंबर ऑफ आवर्स आ जाएंगे। नंबर ऑफ आवर्स को आप डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड किस में कर सकते हैं? सब्जेक्ट में कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप प्लानिंग कर सकते हैं। दूसरी चीज, आप पहले हार्ड चैप्टर्स मत पढ़ो, आप छोटे छोटे चैप्टर्स को पढ़िए, उनको रिवाइज करिए। क्योंकि सारा पेपर ऐसा नहीं है किसी एक चैप्टर से आ जाता है। अगर कोई चीज आपको बहुत टफ लग रही है और आपको याद नहीं हो पा रही है तो आप उसे छोड़ो और अगले की ओर बढ़ो। क्योंकि आप जैसे नंबर ऑफ चैप्टर्स बढ़ाओगे, सपोज आपके टोटल 10 चैप्टर अभी हुए हैं, 10 में से आपने 7 चैप्टर रिवाइज कर लिए और 3 चैप्टर आपके रह भी गए, तो कौन सी बड़ी बात है? अभी आपके पास एम्पल टाइम है पढ़ने के लिए। तो आपके माइंड में, देखिए हमारा माइंड जो होता है ना, माइंड से ही हमारी पूरी बॉडी वर्क करती है। अगर आपके माइंड में नेगेटिव थॉट आ गया कि मुझे एग्जाम छोड़ना है, तो आपके मन में जो काम के प्रति डेडिकेशन थी वो कम हो जाएगी। आप बहुत लीनियंट हो जाओगे, आप बहुत, एक तरीके से मैं कह सकती हूँ, आलसी हो जाओगे। लेकिन अगर आपके मन में लास्ट मोमेंट तक ये रहेगा मुझे एग्जाम देना है, तो आप हर 1 मिनट का सही इस्तेमाल करोगे। लेकिन अगर आपने अपने मन में अभी से ये सोच लिया मुझे एग्जाम नहीं देना, तो आप चाहकर भी 2 महीने सही तरीके से नहीं पढ़ पाओगे और लास्ट के 2 मंथ्स प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू क्वालिफाई द CS। अब आप अगर ऐसा सोच भी रहे हो, ऐसा प्लान भी बना रहे हो कि मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट दूंगा, जून में बहुत अच्छा करूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब जून आएगा तो उससे पहले भी आपके मन में यही क्वेश्चंस आएंगे कि इतना सारा सिलेबस तो कम नहीं होगा, सिलेबस तो कम नहीं होगा, सिचुएशंस भी चेंज नहीं होगी। इट मींस ऐसा मत सोचिए कि जब ऐसा होगा तो पढ़ूंगा, वैसा होगा तो पढ़ूंगा, इतने चैप्टर होंगे तो पढ़ूंगा। भाई साहब, आपको जितना टाइम मिल रहा है उसका सही इस्तेमाल करिए। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम होना चाहिए और अभी आपके पास एम्पल ह्यूज टाइम है। आप एक दिन का टारगेट ज्यादा बड़ा सेट मत करिए, टारगेट छोटे छोटे सेट करके आगे बढ़िए, ताकि जब आप उन्हें अचीव करोगे तो आपको मोटिवेशन मिलेगा और मोटिवेशन मिलेगा तो आपकी पॉजिटिव अप्रोच बनेगी। तो अभी से अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो, क्योंकि प्रोफेशनल कोर्स है, आप लड़ने से पहले ही हार गए, अभी तो आपने एग्जाम ही नहीं दी, उससे पहले छोड़ने की बात कर रहे हो, तो एग्जाम दोगे कब? इट मीन्स अटेम्प्ट सब एक जैसे ही रहेंगे, सिलेबस ऐसा ही रहेगा, टाइम भी इतना ही रहेगा, कुछ भी नया नहीं होगा। तो मैं आपसे बस यही बोलना चाहती हूँ कि आप अटेम्प्ट ना छोड़ें, क्योंकि CS में ऑलरेडी बहुत टाइम ज्यादा लगता है, रिजल्ट बहुत अनप्रिडिक्टेबल होता है, रिजल्ट कई बार डाउन भी होता है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगी, लास्ट मिनट तक लड़ाई करनी है और एक भी बार अपने माइंड में डायरेक्शन नहीं देनी है कि मुझे एग्जाम नहीं देने। एग्जाम देने हैं, एग्जाम दिए जाएंगे, प्रिपरेशन होगी, रिविजन होगा, सारे काम होंगे, बस जरूरत है एक सही दिशा की। सो गो इन अ राइट डायरेक्शन, नेगेटिव थॉट्स मत सोचिए। बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगी और नेक्स्ट वीडियो आपके लिए क्या होनी चाहिए कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिए और उसी के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।